ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में आप सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे काफी दिखा है। तो आज मैं इसी ग्लोबल सिटी में क्या बदलाव किए हैं सरकार ने, ये आपको बताने वाला हूं। इस लोकेशन को मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऐसे कौन से 4 लैंड पार्सल्स हैं जिन्हें अब गवर्नमेंट ऑक्शन करने का, ई ऑक्शन करने का प्लान कर रही है, ये मैं आपको बताने वाला हूं विद कंप्लीट डिटेल्स। क्या प्लानिंग में चेंज किया है गवर्नमेंट ने, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी री ऑक्शन करने की, री ई ऑक्शन करने की, ये मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है और क्या टाइमलाइन उस डेवलपमेंट को जो गवर्नमेंट को ग्लोबल सिटी के अंदर करनी है उसकी टाइमलाइंस क्या है, कब वो शुरू होगा और कब वो कंप्लीट होगा, और कैसे ग्लोबल सिटी इंफ्रा गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के लोगों को बेनिफिट करने वाला है। ये सारी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली इसका टेंडर भी अवार्ड हो गया है। जी हाँ, 940 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ है और जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर को सारे रोड बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम सारे करने हैं। मतलब टोटल ओवरऑल 570 एकड़ की डेवलपमेंट का काम अवार्ड हो चुका है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम दिया गया है, जैसे कि रोड, इंटरनल ट्रांजिट सिस्टम, यूटिलिटी टनल जो कि कॉमन फैसिलिटीज के लिए, जिसमें रेजिडेंट्स और विजिटर्स को एक ग्लोबल एक्सपीरियंस मिल पाए, इसके लिए यूटिलिटी टनल भी प्रोविजन किया गया है। और इस ग्लोबल सिटी के अंदर 60 मीटर की रोड होंगी। मतलब रोड की विड्थ का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। और मिनिमम अगर हम रोड की बात करें तो मिनिमम रोड भी इसके अंदर 45 मीटर की होगी, जिससे कि लोगों को एक ट्रेवल एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए। और जैसे कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के रोड्स भी हैं, तो उसमें भी मतलब मिनिमम 45 मीटर की रोड रखी गई है। तो रोड, एक अच्छी खासी चौड़ी रोड आपको इस ग्लोबल सिटी के अंदर हमेशा मिलेगी। और इसकी कॉमन यूटिलिटी जो टनल है उसकी एक खास बात है, उसको जैसे कि पोर्टेबल वाटर, रिसाइकल वाटर, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकॉम, डाटा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग सिस्टम और अदर रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है, जिससे कि कहीं हद तक लोगों को प्रॉब्लम ना आए, उसे रोड को बार बार रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। बार बार आपने अक्सर देखा होगा कि रोड बनती है और फिर एक नया डिपार्टमेंट आता है, वहाँ डिगिंग करके कोई इलेक्ट्रिसिटी की लाइन, कोई टेलीफोन की लाइन डाल के चला जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए यूटिलिटी टनल बनाई गई है, जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ उस टनल के थ्रू ही की जाएंगी। तो इससे बार बार रोड तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी यूटिलिटीज़ अंडरग्राउंड ही जाएगी। तो ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये भी एक अहम कदम है जो उठाया जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी की लोकेशन क्या है। ग्लोबल सिटी अपने आप में 1003.03 एकड़ लैंड के ऊपर बन रहा है। मतलब इसे हेक्टेयर में बात करें, 405.91 हेक्टेयर लैंड है जिसके अंदर ही ग्लोबल सिटी बन रहा है। और सेक्टर 36B, 37A, B जो गुरुग्राम के हैं, वो इसके सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसे डेवलपमेंट किया जा रहा है। और आसपास के एरिया की बात करें तो गढ़ी हसरू विलेज है जिसकी वो लैंड है। वैसे 4 विलेजेस की लैंड है, आगे चल के मैं वो भी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पर इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि NH48, जिसका पुराना नाम NH8 था, उससे भी प्रॉक्सिमिटी बहुत ईजी है। CPR के पास है और CPR के थ्रू NH48 की कनेक्टिविटी बहुत ही ईजी है। और NCR के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। और NCR में ये डेवलपमेंट जब हो जाएगी तो अपने आप में एक लैंडमार्क एरिया ये बनने वाला है। ये प्रोजेक्ट साइट जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ NPR, मतलब नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जिसे द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, और
नॉर्दर्न ईस्ट ऑफ CPR सेंट्रल पेरिफेरल रोड गुरुग्राम के हैं। उसके अंदर गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लोकेशन आती है। इसमें 4 विलेजेस की लैंड आती है, जिसमें कि खांडसा, मोहम्मदपुर झाड़सा, हरसरू, गडौली, खुर्द, ये 4 विलेजेस की लैंड इसके अंदर आती है। ग्लोबल सिटी को बनाने का जो मेन एम है वो ये है कि फ्यूचरिस्टिक सिटी विद इन अ सिटी, ऐसी सिटी बनाया जाए जहां वॉक टू वर्क कल्चर हो और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो, मिक्स लैंड यूज़ हो, जहाँ की प्लानिंग ऐसी हो कि कंपैटिबल हो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए और कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑफिसेज, रिक्रिएशनल फंक्शंस सब उसके अंदर हो पाए। इस टाइप की सिटी ग्लोबल सिटी है। ग्लोबल सिटी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि दुबई, सिंगापुर जैसे तर्ज पे इसे बनाया जा रहा है। जिस तरह की वहाँ की बिल्डिंग्स होती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग है, होटल है, रेस्टोरेंट, कैफ़े, मॉल, आर्ट गैलरीज, आइकॉनिक टावर और बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, ये इसका मेन मोटिव है। यहाँ बिल्डिंग ऐसी हो जिसके अंदर ग्रीन एरिया भी हो और पास में रोड, पार्किंग। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी 4 साइट्स हैं जो अब ऑक्शन पे आ गई हैं। ऑक्शन की क्या डेट्स हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो HSIDC, द हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ऑक्शन अब अनाउंस कर दिया गया है। जो टोटल लैंड पार्सल अभी ऑक्शंस के लिए निकाला गया है वो है 172.76 एकड़। अब इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ बिडर है 2011-2023। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको 1003 एकड़ टोटल लैंड है और इसके अंदर जो विलेजेस आते हैं खांडसा, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर झाड़सा, गढ़ी, हसरू, ये विलेजेस की लैंड है। चलिए अब समझते हैं कि इसके प्लान में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, प्लान जो पुराना था और अब जो नया आया है उसमें प्लॉट साइजेस को डिफरेंस कर दिया गया है। अब मैं इसको ऑक्शन क्या क्या हो रहा है उससे आपको इजीली कोरिलेट कर लेंगे। जो लैंड पार्सल नंबर ए है वो 86.05 एकड़ का है और इसका जो रेट है वो 1,47,500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का है। वही पार्सल नंबर B1 जो है इसमें साइज में कोई चेंज नहीं है, 23.76 एकड़ का है और इसका जो रेट है, जो फिक्स प्राइस निकाला जाता है वो 1,28,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। और वहीं C2 जो थर्ड पार्सल है वो 58.11 एकड़ का है और इसका जो प्राइस है 1,21,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का निकाला गया है। इसी के अंदर जो चौथा लैंड पार्सल है जिसका नाम PSP1.A है वो 4.84 एकड़ का है। ये इंस्टीट्यूशनल मतलब स्कूल की साइट वगैरह के लिए ज्यादा बेस्ट पॉसिबल इसका यूजेज है और इसका जो रेट है 56,500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल लैंड जो पहले 142.52 एकड़ ऑक्शन में आई थी बढ़ाकर 172.76 एकड़ हो गया है। अब समझते हैं कि ऑक्शन तो पहले भी हो रहा था लेकिन अब जो ऑक्शन हो रहा है उसमें क्या फर्क है और पहले वाले ऑक्शन में क्या रहा। देखिए, गवर्नमेंट ने पहले पूरी कोशिश करके देख लिया, क्योंकि रेट्स अप टू द मार्क नहीं थे इसीलिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ चुनिंदा कंट्रीज में इसकी प्रेजेंटेशन भी दी, लोगों को, डेवलपर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन बिकॉज ऑफ प्राइस अप टू द मार्क नहीं था, इस कारण से वहां बिडिंग में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रेट को रिवाइज करके रेट को कम किया है। अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट के पास अच्छे बिडर्स आ सकते हैं, अच्छे लोग अप्लाई कर सकते हैं, डेवलपर्स का रुझान अब बढ़ सकता है। क्यों, इसका क्या रीजन है? रीजन भी आपके लिए समझना जरूरी है। रीजन ये है कि प्रिवेलिंग रेट जो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चल रहा है वो 25 से 30 करोड़ रुपए एकड़ का चल रहा है और यहाँ पर जो प्राइस है वो रफली 50 से 55 करोड़ रुपए पर एकड़ का है। जब डेवलपर लैंड लेता है तो उसके लिए वो CLU करता है, चेंज ऑफ लैंड यूज के बाद EDC IDC पे करता है, तमाम बड़े खर्चे होते हैं और लैंड को लेना और लाइसेंस लाना और फिर रेरा लाने तक के बीच में करीब करीब साल से 1.5 साल का समय लग जाता है। तो वो भी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो डेवलपर की अपनी जेब से जाती है और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं
जहां पर मैक्सिमम चीज़ें अप्रूव्ड है। मतलब इंक्लूडिंग मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी आया हुआ है। जो प्रोजेक्ट रिलेटेड अप्रूवल्स की ज़रूरत है वही लेने की ज़रूरत है, बाकी मैक्सिमम अप्रूवल्स गवर्नमेंट हेल्प कर रही है कि कम से कम टाइम में अचीव हो जाए। तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डेवलपर का टाइम के कारण लगता है, अप्रूवल प्रोसेस के कारण लगता है और सिंगल विंडो क्लियरेंस ना होने के कारण लगता है, वो टाइम डेवलपर्स का सेव हो जाएगा। और FAR की बात करें तो FAR भी काफ़ी दी गई है। जो सबसे पहली वाली साइट मैंने बताई उसका जो FAR है वो 6.17 है। मतलब जो रेगुलर FAR होता है वो 1.75 होता है। चूँकि ये एक्सप्रेसवे के 500 मीटर के अंदर आता है तो यहाँ पर FAR डबल मिलता है, मतलब 3.5 की FAR मिलती है। और इस प्रोजेक्ट में 6.17 की FAR है। और बाकी दो जो पार्सल्स हैं B और C की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी 5 की FAR है। लेकिन FAR मिलना ही यहाँ सफिशिएंट नहीं है, या इस टाइटल का मिक्स लैंड यूज होना ही सफिशिएंट नहीं है। डेवलपर जितनी हाइट पे जाते हैं उतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनकी बढ़ती चली जाती है। तो बहुत हाइट पे जाना मतलब उतना ही आपका बेस मजबूत होना, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एनहांस होती है। तो FAR अथॉरिटीज की तरफ से बहुत अच्छा दिया गया है। उस हिसाब से मेरे को ये प्रॉपर्टी ऑक्शन के पर्पज से रिजनेबल लगती है, जिस हिसाब से परमिसेबल FAR है, मतलब जितना एरिया डेवलपर उस लैंड पार्सल पे बना सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये माइनस कर दें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एनहांस होती है ज़्यादा FAR पे, तो जिस हिसाब से FAR है उस हिसाब से रेट ऑक्शन के लिए रिजनेबल है। इससे मेरे को उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको इसकी ऑक्शंस की डेट भी बता दी। तो अगर आप डेवलपर हैं तो ये जानकारी आपके काम की है। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव के होम बायर या रेजिडेंट हैं तो ये खबर भी आपके काम की है, क्योंकि इंफ्रा डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा पे करता है होम बायर्स को, इन्वेस्टर्स को इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। और जितना इंफ्रा डेवलप होता है उतना कनेक्टिविटी और आसपास के एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो इंफ्रा रियल एस्टेट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो अब समझते हैं पहले कि गुरुग्राम को अब तक इंफ्रा ने क्या दिया है। गुरुग्राम की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 1970 के अंदर जब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया तो उसके काम में जो पेस आया वो तब आया जब जनरल इलेक्ट्रिक ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट की और बिजनेस आउटसोर्सिंग ऑपरेशन जो सिटी के अंदर थी वो कोलैबोरेशन की रियल एस्टेट फर्म DLF के साथ। और न्यू गुरुग्राम, मानेसर, सोना जैसे ऐसे एरिया जो एडजॉइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एरिया जहां पॉसिबिलिटी थी वहां पर रियल एस्टेट हब बनते चले गए। जैसा कि आप सब जानते हैं गुरुग्राम 56th लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वहीं गुरुग्राम 8th लार्जेस्ट सिटी है कंट्री के अंदर। अगर इसके टोटल वेल्थ की बात किया जाए तो गुरुग्राम के अंदर मैक्सिमम जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी है या बड़ी कंपनीज की बात करें तो उन्होंने अपने लोकल ऑफिसेज, मतलब जो टोटल 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं उसमें 250 फॉर्च्यून कंपनीज ने अपने लोकल ऑफिसेज गुरुग्राम के अंदर बनाए हैं। तो ओवरऑल जब हम हिसाब लगाते हैं तो 70% ऑफ द टोटल एनुअल इनकम इन्वेस्टमेंट जो हरियाणा के अंदर हो रहा है वो गुरुग्राम से आ रहा है। इसी कारण से गुरुग्राम एक लीड करने वाला सिटी बन गया। हाईटेक इंडस्ट्री यहाँ बहुत सारी आई और नॉर्दर्न इंडिया का एक बड़ा शहर ये बन गया। और जिस हिसाब से यहाँ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा डेवलपमेंट हुई उसने रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर दोनों को बहुत फायदा दिया। तो इस टाइप की ये डेवलपमेंट, ग्लोबल सिटी की ये डेवलपमेंट अपने आप में यहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकती हैं। तो ये गुड़गांव के लिए अपने आप में एक बड़ा लैंडमार्क साबित हो सकता है, ग्रोथ स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।